आज नवरात्रियों में माँ दुर्गा के जो 9 स्वरूप हैं और माता कामाख्या जिनकी 10 महाविद्याएं, संपूर्ण शक्ति का केंद्र, उनमें सर्वप्रथम माँ शैलपुत्री की आज पूजा होती है। माँ शैलपुत्री हिमालय की पुत्री हैं। जब दक्ष की पुत्री माता सती ने यज्ञ में अपने शरीर को त्याग दिया, उसके बाद प्रकृति का नव निर्माण करने के लिए, प्रकृति की रक्षा करने के लिए, प्राकृतिक आपदाओं से बचाने के लिए, दैवीय शक्तियों को सशक्त करने के लिए माता सती ने शैलपुत्री का अवतार लिया हिमालय के परिवार में। शैलपुत्री हेमवती के नाम से भी जानी गई, जिन्होंने देवताओं के अहंकार का मर्दन किया। माता पार्वती साक्षात प्रकृति के रूप में विराजमान रही। विशेषता ये रही कि माता पार्वती की साधना जब प्रकृति के रूप में आई तो उन्होंने भगवान शिव आदि अनादि उनका वामंग प्राप्त किया। सत्य को धारण करते हुए, पतिव्रत को धारण करते हुए वामंग प्राप्त किया। शिव और शक्ति का केंद्र बनी। माता शैलपुत्री की सवारी नंदी है। माता शैलपुत्री के एक हाथ में त्रिशूल है। माता शैलपुत्री के एक हाथ में पुष्प है। वात्सल्य अंतःकरण में धारण करते हुए प्रकृति का नव निर्माण करने के लिए जब मां ने इस पृथ्वी पर अवतरण किया तो भक्तों को भक्ति प्रदान की, दानवों का नाश किया, दुष्टों का विनाश किया, पूरी प्रकृति में शुद्धता और आध्यात्मिकता और सनातन संस्कृति को पूर्ण रूप से प्रत्येक जीव के अंतःकरण में, प्रत्येक जीव के घट घट के अंदर विराजमान की। ये मां शैलपुत्री ने प्रकृति के कल्याण हेतु अवतरण किया। ये अनुष्ठान परम सिद्धि को प्राप्त करने वाला है। सिद्धियां 8 प्रकार की होती हैं। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता। परम सिद्धि 10 महाविद्याओं की शक्तियों को अपने अंतःकरण में केंद्र करके अपनी ऊर्जा से उन शक्तियों को धारण यदि व्यक्ति कर लेता है तो वो पूर्ण साधक परम सिद्ध हो जाता है। उसको मां का परम धाम प्राप्त होता है। परंतु ये इतना सरल नहीं है। 10 महाविद्याओं की साधना इतनी सरल नहीं है। मां का वात्सल्य आपके हृदय में विराजमान होता है, तब आपके अंतःकरण से भक्ति प्रारंभ होती है, तब आपके अंतःकरण से समर्पण का भाव प्रारंभ होता है, तब आप मां के परम धाम को प्राप्त करने के अधिकारी बनते हैं। जब तक आप अहंकार का परित्याग नहीं करेंगे, जब तक आप काम का परित्याग नहीं करेंगे, जब तक आप अपने विकारों का परित्याग नहीं करेंगे, तब तक मां आपको वात्सल्य नहीं दे सकती। मां के लिए संतान बहुत प्रिय होती है। संपूर्ण मां का वात्सल्य, संपूर्ण मां का व्यक्तित्व और संपूर्ण मां का अस्तित्व उसकी संतान के अंदर कायम होता है। परंतु हृदय और आत्मा, ये दोनों वात्सल्य जब प्रकट करती हैं तब संतान विनम्र हो जाती है और विकारों का परित्याग कर देती है। जब तक संतान के अंदर विकार रहते हैं
तब तक मां का प्यार और स्नेह मिलता है। वात्सल्य विकार मुक्त होने के बाद मिलता है। तो परम सिद्धि की प्राप्ति के लिए यह अनुष्ठान किया जाता है। मां की प्रत्येक संतान परम सिद्ध हो जाए, इसलिए ये नवरात्रियों का अनुष्ठान होता है। इसमें 10 महाविद्याओं का अनुष्ठान होता है। एक एक विद्या संपूर्ण शक्ति का केंद्र है। संपूर्ण प्रकृति को अंतःकरण में धारण करते हुए अवतार लिया है। एक एक विद्या के बीज मंत्र यदि आप अपने कंठ से उच्चारण करते हैं तो आपके हृदय से मां का वात्सल्य प्रकट होता है, क्योंकि आप मां का अंश हैं, मां का स्वरूप हैं, मां का अस्तित्व है, मां का व्यक्तित्व है। तो संतान को मां के प्रति समर्पित होकर के, संतान से मतलब समस्त प्रकृति के अंदर जितने भी जीव हैं वो सब जीव मां की संतान हैं। यदि समस्त जीव मां की वात्सल्य को धारण करते हुए प्रकृति की रक्षा करें, प्रकृति के सौंदर्य को और खूबसूरत बनाने का प्रयास करें, ये उनकी उच्च श्रेणी की एक भक्ति भी है। प्रकृति की रक्षा करना भी भक्ति है। यदि मां का वात्सल्य चाहिए तो आपको सपूत बनना पड़ेगा, पुत्र बनना पड़ेगा, विकार मुक्त होना पड़ेगा, तब आपको परम सिद्धि प्राप्त होगी। परम सिद्धि के बहुत सारे सूत्र हैं। आध्यात्मिक दृष्टि से यदि हम सूत्रों को धारण करें, देवी महापुराण जैसे 18 पुराण हैं, देवी महापुराण की भी कथा होती है, जैसे श्रीमद् भागवत कथा होती है। हमारे राजेश कृष्ण जी व्यास जी बैठे हैं, उन्होंने अभी पुरुषोत्तम मास में हरिद्वार हमारे आश्रम में हरिधाम सनातन सेवा ट्रस्ट के प्रांगण में श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया। अपने मुखार से अमृत कथा सुनाई। और आज नवरात्रि के शुभ अवसर पर 10 महाविद्याओं के अनुष्ठान में भी वो गुरु भक्ति को प्रमाणित करते हुए यहाँ 9 दिन गुरु सेवा और मां की सेवा का संकल्प लेकर के विराजमान रहे हैं। बहुत बहुत साधुवाद। व्यक्ति जब कभी उदास होता है, व्यक्ति के मन में जब कभी कोई चिंता आती है, तब व्यक्ति मां को याद करता है। मां कहां से आपके हृदय में प्रकट हो। मां का यदि व्यक्तित्व आपके सामने नहीं है तो आप मां के अस्तित्व को स्मरण करें। मंत्र है, या देवी सर्वभूतेषु, या देवी सर्वभूतेषु मां प्रकृति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी शक्ति, हे देवी, हे शक्ति, तू मेरी प्रकृति के रूप में मां है। इस प्रकृति के अस्तित्व से मैं अपने अंतःकरण में अपनी जिज्ञासाओं को शांत करने के लिए तेरे उस व्यक्तित्व का आह्वान करता हूं जो मेरे लिए एक सही दिशा दे सके। तब परम सिद्धि प्राप्त होती है, तब व्यक्ति एक उच्च श्रेणी का सिद्ध होता है। 10 महाविद्या काली, मां तारा, मां छिन्नमस्ता, मां षोडशी, महाभुवनेश्वरी, धूमावती मां, बगलामुखी और लक्ष्मी जी, ये समस्त शक्तियां मां कामाख्या की शक्तियां हैं। और कामाख्या का एक वात्सल्य स्वरूप त्रिपुर सुंदरी के रूप में प्रकृति के अंदर विराजमान है। जिसने त्रिपुर सुंदरी मां का आह्वान कर लिया, जिसने त्रिपुर सुंदरी मां का ध्यान कर लिया,
जिसने त्रिपुर सुंदरी मां का मंत्रों का स्मरण कर लिया तो उस परिवार में संपूर्ण प्रकृति की सुविधाएं विराजमान हो जाती हैं। ये शक्ति भोग, योग और मोक्ष की दाता है। यदि कोई किसी व्यक्ति को, सामान्य व्यक्ति के व्यक्तित्व को संवारने का और मोक्ष तक ले जाने का एक मार्ग है ये अनुष्ठान। आपकी प्रकृति को शुद्ध करने का अनुष्ठान है ये 10 महाविद्याओं का अनुष्ठान। जब प्रकृति शुद्ध होगी तो आपकी प्रवृत्ति भी शुद्ध होगी। इस प्रवृत्ति से आप महान बनेंगे। जब आपकी प्रवृत्ति शुद्ध होगी, आपके मन में एकाग्रता आएगी जो आपको शांति प्रदान करेगी। शांति के लिए आपको क्या करना चाहिए? 9 दिन का संकल्प कर लें, मात्र 9 दिन का। अंकों में सबसे बड़ी संख्या 9 है। आप 9 दिन का संकल्प कर लें। ग्रह भी 9 होते हैं। आप 9 ग्रहों से जुड़े हुए हैं, इसलिए 9 दिन का संकल्प कर लें। आपकी राशि 12 होती है और एक राशि पे 9 ग्रह चलते हैं, तो 12 निम्मा 108। 108 दाने की एक माला का संकल्प कर लें। 9 दिन का संकल्प और 12 राशियों पे जो 9 ग्रह चलते हैं, 12 निम्मा 108। उन 108 मोतियों की माला, चाहे वो रुद्राक्ष की हो, चाहे वो तुलसी की हो, चाहे वो चंदन की हो, कोई भी जो आपके मन को अच्छी लगे, जो आपके मन में बस जाए, जो आपके मन में श्रद्धा का केंद्र बन जाए, वो माला 108 दाने। पहला संकल्प 9 दिन का। दूसरा संकल्प एक माला 108 दाने की करना, केवल 5 मिनट। आप अपने घर में सभी कार्यों से निवृत्त होकर के शांति पूर्वक अपने एकाग्रचित मन को करके पूरब की तरफ बैठ करके केवल एक माला ओम श्रीम ओम श्रीम ओम श्रीम इस मंत्र का उच्चारण करें। आप दुर्गा सप्तशती नहीं पढ़ सकते, आप देवी पुराण नहीं पढ़ सकते, इतना समय आपके पास नहीं है, तो केवल एक माला 9 दिन कर लें। मैं ज्यादा दिन के लिए नहीं बोल रहा, केवल एक माला 9 दिन कर लें। उस 9 दिन के अंदर इस अनुष्ठान का आपको फल मिलेगा और वो फल आपकी सभी चिंताओं से आपको मुक्त कर देगा। चिंताओं से मुक्ति का एक मार्ग 10 महाविद्याओं का अनुष्ठान, विकारों से मुक्ति का एक मार्ग नवरात्रियों का अनुष्ठान, घर में सुख शांति, घर में लक्ष्मी का वास, घर में विनम्रता का भाव, इन सब का केंद्र नवरात्रियों का अनुष्ठान। हम मां की शरण में आ जाएं। ये 9 दिन हमारे जीवन को बदल देंगे। हमारे जीवन का प्रारंभ है ये 9 दिन। 9 महीना ही व्यक्ति गर्भ में रहता है। 9 ही मां की शक्ति, 9 स्वरूप यहां पर पूजन करने के लिए अभी ब्राह्मणों ने नियुक्त किए हैं। 10 महाविद्याओं के भी फोटो हैं, 9 स्वरूप की। ऐसे मां के 108 नाम हैं। जगत जननी, दुष्टमारणी, भक्तारणी, अंबिका, प्रचंडिका, अष्टभुजी चामुंडिका, मधुकैटभरणी, महिषासुरमर्दिनी, अन्य 108 नाम हैं। आप किसी भी नाम से जुड़ सकते हैं, परंतु परम सिद्धि और संपूर्ण शक्ति का जो केंद्र है, जो शक्ति पीठ है, वो मां कामाख्या है। मां कामाख्या का जो अस्तित्व और व्यक्तित्व है वो मां त्रिपुर सुंदरी है, जो मोक्ष की देवी है, जो योग की देवी है, जो भोग की देवी है। उस देवी का ध्यान
केवल 9 दिन, 9 दिन एक संकल्प, छोटा सा एक संकल्प, मात्र छोटा सा एक संकल्प। आपके हृदय के किसी ना किसी कोने में इस संकल्प की कोई ना कोई जगह तो होगी कि हम उस मां के अस्तित्व को धारण करें, उस मां के व्यक्तित्व को धारण करें, जो मां हमको इस प्रकृति पर लाई है, इस प्रकृति में उत्पन्न करने वाली उस शक्ति को केवल हम 9 दिन के लिए धारण करें। और 9 दिन एक माला, 9 दिन एक माला, 108 दाने की। क्यों? क्योंकि आप 108 से जुड़े हुए हैं, आप किसी ना किसी राशि से जुड़े हुए हैं। एक राशि पर 9 ग्रह चलते हैं, तो आप कौन सी राशि से जुड़े हुए हैं आपको नहीं पता। नामकरण ज्योतिष ने किया, प्रमाणित किया ज्योतिष ने कि आप उतने समय उतने वक्त पे आपका जन्म हुआ, तो ये ग्रह, ये चंद्रमा, ये नक्षत्र, ये चीजें थी, इससे इनका आपका नाम ये बनता है। परंतु उसके बाद आपको बहुत अनेक नाम दिए गए, बहुत अनेक नाम दिए गए। वो सब नाम किसी ना किसी राशि से जुड़े। इस प्रकार 12 राशियों से आप जुड़े हुए हैं, 9 ग्रहों से आप जुड़े हुए हैं। आप इन 9 ग्रहों के प्रभाव से बच नहीं सकते। कौन बचाएगा आपको? कौन रक्षा करेगा आपकी? आपकी रक्षा करने वाली केवल एक ही शक्ति है, जिसने आपको इस प्रकृति में उत्पन्न किया है, वो है मां। प्रकृति के रूप में वो मां, उस मां को जिसने हमको ये अस्तित्व और व्यक्तित्व प्रदान किया है। समस्त सृष्टि में जितनी भी वस्तु हैं सब हमारे लिए मां ने प्रस्तुत किए हैं। उस मां को, उस जगत जननी को केवल 9 दिन आप एक माला का संकल्प और 9 दिन का संकल्प लेकर के मन को शांत करके, जब भी आपको समय मिले, सुबह, प्रातःकाल, दोपहर में, शाम को, क्योंकि भगवान का भजन करने का कोई समय नियुक्त नहीं है। जब आपका मन परमात्मा में लग जाए, जब आपका मन परमात्मा की भक्ति करने लगे, भज मन, भजन का मतलब है भज मन। जब आपका मन भजने लगे, फॉर्मेलिटी नहीं है इसमें, दिखावा नहीं है इसमें, इसमें वास्तविकता है, इसमें सत्यता है, इसमें पूर्ण रूप से सत्य विराजमान है। जब आपका मन भजने लगे, तब आप भजन प्रारंभ कर दें। तो जब भी आप पर समय हो, पर्याप्त मात्रा में, 5 मिनट का, 10 मिनट का, तो आप संकल्प के अनुसार एक 9 दिन का संकल्प और एक माला प्रतिदिन मंत्र का जाप करने का संकल्प। मां का कोई भी स्वरूप सामने रख करके, मां के उस स्वरूप को अंतःकरण में धारण करते हुए और केवल बैठ करके शांत चित्त होकर के इस मंत्र का उच्चारण करें। इस मंत्र से आपका मन पवित्र हो जाएगा। इस मंत्र से आपकी बुद्धि पवित्र हो जाएगी। इस मंत्र से आपका शरीर पवित्र हो जाएगा। इस मंत्र से आपका वातावरण पवित्र हो जाएगा। इस मंत्र से समस्त आपके परिवार के अंदर जो नेगेटिविटी है वो पॉजिटिविटी में बदल जाएगी। समस्त दुख, समस्त प्रकार की विपदाएं, समस्त प्रकार के अशुभता सब निकल जाएगी इस मंत्र के प्रभाव से। केवल ये मंत्र आपको मां के चरणों तक लेके जाएगा। ये मंत्र आपको चरम सीमा तक लेके जाएगा, परंतु शुद्धता के साथ। परंतु जब आप इसको शुद्धता के साथ पढ़ें, भजें, धारण करें, इसके अंकुर को बढ़ने दें, इसकी तेज को बढ़ने दें, इसकी शक्ति को बढ़ने दें, तब ये आपको शुद्धता की तरफ लेके जाएगा। ये आपको शुद्ध कर देगा। तब मां की भक्ति आपको प्रदान होगी, तब मां की शक्ति आपको प्रदान होगी।
वो मां त्रिपुर सुंदरी जो ग्रस्त में रहने वाले लोगों के लिए भोग की, मोक्ष की, योग की देवी हैं, ललितांबा। उनकी आराधना करने से, उनकी साधना करने से ग्रस्त के अंदर शांति विराजमान होती है, ग्रस्त के अंदर लक्ष्मी विराजमान होती है, धन की अभाव नहीं रहता, व्यक्ति का व्यक्तित्व संभलता है। ये वो 9 दिन की साधना है। ये 9 दिन आपके जीवन में वो महत्व रखते हैं। देखिए कैसा भगवान का मेल है। अब सर्दी प्रारंभ होगी, प्रकृति चेंज होगी, इसलिए आज का जो दिन है, शैलपुत्री माँ का जो दिन है, शैलपुत्री माँ का प्रकृति का अवतरण है। प्रकृति के रूप में अवतरण धारण किया है माँ ने। शैलपुत्री को कई नामों से जानते हैं, हिमवती, पार्वती, परंतु शैलपुत्री प्रकृति है। प्रकृति का प्रारंभ होता है, प्रकृति बदल रही है। अब शीतकाल प्रारंभ हो जाएगा, फिर नवरात्रे आएंगे, गर्मी प्रारंभ हो जाती है। प्रकृति बदलती है। प्रकृति अपने आप को, अपने वात्सल्य को आपके सामने प्रकट करती है। जिस चीज की आपको आवश्यकता है उस चीज को देने के लिए उपयुक्त मात्रा में प्रसन्नचित्त होकर के प्रकट हो जाती है। संपूर्ण शक्तियां आपको देती है मां। आपको केवल मां के प्रति समर्पित होते हुए एक संकल्प मात्र करना है। आज का विषय नवरात्रियों का प्रारंभ होना। उस प्रारंभता में आप मन में संकल्प करना है। आज का विषय मन में संकल्प करना। आज का विषय नवरात्रियों में शक्ति प्राप्त करना। आज का विषय हम त्रिपुर सुंदरी मां की आराधना करें। आज का विषय हम 10 महाविद्याओं का अनुष्ठान करें। आज का विषय हम नवरात्रियों की पूजा करें, दुर्गा सप्तशती का पाठ करें। ये विषय केवल आपका संकल्प है। आप चुनें इनमें से हम क्या कर सकते हैं। दुर्गा सप्तशती कर सकते हैं, सर्वश्रेष्ठ बात है। 10 महाविद्या का अनुष्ठान कर सकते हैं, सर्वश्रेष्ठ बात है। नवरात्रियों की पूजा कर सकते हैं, सर्वश्रेष्ठ बात है। फिर भी मां ने कहा यदि आपके पास इतना समय भी नहीं है तो केवल 9 दिन मात्र कुछ समय निकाल करके संकल्प कर लें। इस मंत्र को जपने का एक माला, मैं उसी से प्रसन्न चित्त होकर के आपका कल्याण कर दूंगी। बोलिए सच्चिदानंद भगवान।